शिक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे जो कि आर्टिकल 75 में है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 में बोला गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। मतलब संविधान में 75 आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। मैंने आपको बताया था जब राष्ट्रपति पढ़ा रही थी कि जो राष्ट्रपति होता है इसके नाम से सबका शासन चलता है। ठीक है, ये नाम मात्र का होता है। और जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक होता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करता है। ठीक है, इसीलिए इसको नाम मात्र का कहा गया है और प्रधानमंत्री को वास्तविक जो है क्या कहते हैं प्रधान कहा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है हमारा कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लोकसभा में बहुमत दल के जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज है, अगर वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य, अगर इन दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है, ठीक है, और वो प्रधानमंत्री के पद के लिए मतलब खड़ा है, अगर वो चुनाव मतलब निर्वाचन होना है उसका, तो फिर क्या होता है कि उसको 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा में इसकी सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, तभी इसका निर्वाचन होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के पर्यायपद कार्य करता है। पर्यायपद मतलब क्या होता है कि जब राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको बर्खास्त कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि बर्खास्त कब करेगा वो प्रधानमंत्री को? जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपनी बहुमत खो देगा तभी वो कर सकता है, ऐसे वो नहीं करेगा। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। 6 पॉइंट हमारा है कि प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसको बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। जैसे कोई भी मंत्री अगर अपने पद का गलत कार्य कर रहा हो या वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, तो प्रधानमंत्री मंत्री को त्याग पत्र देने और राष्ट्रपति को ये सलाह दे सकता है कि उसको बर्खास्त कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए। ठीक है, उसके पद से। 7 पॉइंट हमारा क्या कहता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों को नियुक्ति करवाता है। मैंने आपको बताया कि जो है राष्ट्रपति वो नाम मात्र का होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक होता है। तो जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। ठीक है, सलाह और परामर्श देकर वो अधिकारियों की नियुक्ति कराता है। जैसे महान्यायवादी हो गया, ठीक है, महानियंत्रण एवं लेखा परीक्षक, ठीक, और हो गए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हो गए। इसी तरह मतलब राष्ट्रपति जितनी भी नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री की सलाह और परामर्श से ही करता है। हमारा 8 पॉइंट क्या कह रहा है कि लोकसभा के विघटन
की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है। जब मैंने आपको लोकसभा पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो ये होता है वो स्थायी सदन होता है और राज्यसभा होता है वो अस्थायी सदन होता है। तो लोकसभा विघटित हो सकता है, ये भंग किया जा सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है, ठीक है। प्रधानमंत्री सलाह देता है तो राष्ट्रपति करता है। हमारा 9 पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है हमारा, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। फिर 10वां पॉइंट हमारा क्या कहता है? राष्ट्रीय विकास परिषद हो गए, अंतर्राज्यीय परिषद हो गया, राष्ट्रीय जल संसाधन एवं राष्ट्रीय एकता परिषद, इन सब की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है, ठीक। फिर अगला पॉइंट हमारा है कि प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है। जो सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय, राष्ट्रीय जल संसाधन, इन सब की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है और सेनाओं के राजनैतिक प्रमुख भी प्रधानमंत्री होता है, ठीक। 12वां पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि आपातकाल के दौरान राजनैतिक स्तर पे आपदा प्रबंध का सर्वे सर्वा होता है, ठीक है। जो प्रधानमंत्री होता है वो आपातकाल, कोई भी जैसे बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, जो भी आपदा प्रबंध होते हैं, ठीक है, उन सब का जो सर्वे सर्वा जो भी कार्य करता है वो हमारा प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।